मैं कंचन डोगरा नेगी आप सबके लेकर आई हूं अपना उत्तराखंड खास बुलेटिन प्रदेशवासियों के लिए। और सबसे पहले बड़ी खबर से बुलेटिन का हम आगाज कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की अब बात सामने आ रही है। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। योजना की वेबसाइट लॉन्च हो गई है। 28 मई को लॉन्च हुई थी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, और इस योजना में प्रवासियों को रोजगार के लिए मिलेगा लोन। तो अगर लोन लेना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ऑनलाइन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। इस बीच आपको बताएं, सेल्फ क्वारंटीन में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। दूसरा दिन है आज सेल्फ क्वारंटीन रहने का, और दूसरे दिन भी अपने आवास से सेल्फ क्वारंटीन सीएम त्रिवेंद्र हर अपडेट ले रहे हैं। आज भी नहीं आया स्टाफ सीएम आवास में, और फोन कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम ले रहे हैं हर अपडेट। कल तक सेल्फ क्वारंटीन रहेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बढ़ते हैं आगे, प्रदेश की कोरोना अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं, जिसमें कुल मरीजों की संख्या 958 है इस समय, और 727 एक्टिव केसेस हैं। करीब 6000 सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है, और प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की जो मौत का आंकड़ा है वो 7 पहुंच चुका है। तो राज्य में कोरोना के कारण 7वीं मौत हो चुकी है। 25 मई से हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मरीज चंपावत जिले का रहने वाला और कुछ दिन पहले ही मुंबई से लौटा था। तो ये 7वीं मौत। ये आया था तो 26 की डेट होगी इसकी। तो शुरू से ही ये काफ़ी सीरियस था। इसको जो है बायलेटरल निमोनिया था इसको, और हाइपरटेंसिव था साथ में, और यहाँ पर डायबिटीज़ भी इसकी डिटेक्ट हुई, और साथ में जो है अल्कोहलिक था। कुमाऊं के लिए कोविड हॉस्पिटल में तब्दील की गई सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना से एक मौत रिकॉर्ड की गई है। यहाँ चंपावत के रहने वाले एक 44 साल के शख्स की मौत हुई है। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक ये जो मरीज़ है इसमें पहले से ही कई तरह की बीमारियां थी, मसलन ये डायबिटीज़ का शिकार था, निमोनिया था, और उसके अलावा क्योंकि इसको शराब पीने की आदत थी तो पेट संबंधी कई सारी बीमारियां इसमें पहले से थी। इसलिए मौत के कारण लगभग वो बीमारियां भी बनी, और कोरोना पॉजिटिव होना भी इसके मौत का कारण बना। कैमरा पर्सन कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो टिहरी जिले में बात अब करते हुए आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी यहां पर हो रही है। 11 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। आज जिले से कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कुल मिलाकर हो जाती है 88। सभी नए पॉजिटिव लोग घनसाली और जाखड़ीधार के हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र की ही बताई जा रही है। डीएम का कहना है कि नए कोरोना पॉजिटिव लोगों को मुनि की रेती में ही क्वारंटीन किया गया है। मामले कल रात को रिपोर्ट में और आए हैं, तो हमारे पास अब तक 88 मामले हो चुके हैं। हमारे 74 केसेस अभी जो हमारा कोविड केयर सेंटर है नर्सिंग कॉलेज सुरसिंगधार उसमें एडमिट हैं, और सभी स्वस्थ हैं, किसी में कोई सिम्टम्स नहीं है। बाकी जो 11 मामले कल देर रात को प्राप्त हुए हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार हम लोग कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी लोकेशन पता चलेगी उनको हम लोग अपने कोविड केयर सेंटर पर ले आएंगे। बढ़ते हैं आगे, आपको बता देते हैं कि कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोग अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी से बचने के जुगाड़ लगाने में जुटे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिव्यांग होने के बावजूद घर में बैठने की बजाय फ्रंट लाइन में कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के संकट काल में जहां लोग घर में बैठकर अपना काम निपटाने की जुगत में लगे हैं, तो वहीं डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना जंग से फ्रंट लाइन में लड़ रहा है। जिला अस्पताल बुराड़ी में आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में नौकरी करने वाले अनुदीप चौहान दोनों पैरों से विकलांग हैं और बैसाखी के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना संकट काल में जब अनुदीप चौहान से घर में रहकर ही ऑफिस का काम निपटाने के लिए कहा गया तो वो नहीं माने, और उन्होंने अपने अधिकारी से फील्ड में उनकी ड्यूटी लगाने के लिए कहा। अनुदीप की जिद के आगे अधिकारी भी हार मान गए, और अनुदीप इन दिनों बुराड़ी बस अड्डे में बने क्वारंटीन सेंटर में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।
मैं इन दिक्कतों से बचपन से जूझ रहा हूँ, लेकिन मैं इन्हें आड़े नहीं आने देना चाहता था कि लोग ये बोले कि ड्यूटी से कतरा रहा है। लेकिन जब मुझे लगा कि इस वैश्विक महामारी में सबको साथ चलना चाहिए, तो मैं पैरामेडिकल से जुड़ा हुआ हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, तो मुझे भी लगा कि मुझे अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। अनुदीप के हौसले की तारीफ उनके अधिकारी और सह कर्मचारी दोनों ही कर रहे हैं। अनुदीप रोजाना सुबह 8 बजे से 2 बजे तक क्वारंटीन सेंटर में अपनी ड्यूटी देते हैं और क्वारंटीन किए गए लोगों का हेल्थ चेकअप करते हैं। अनुदीप ने अपनी विकलांगता को अपनी ड्यूटी के सामने रोड़ा नहीं बनने दिया और अपने फर्ज को समझते हुए ड्यूटी को प्राथमिकता दी। हमारे यहाँ जो है बड़ा अच्छा कर्मशील और कार्यशील लड़का है ये, और मैं पहले उसकी ड्यूटी नहीं लगाई थी। आपको एक जानकारी बता दूं कि मैंने बोला था यार एक दिव्यांग बच्चा है उसका नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो मेरे से बड़ा नाराज हो गया था कि डॉक्टर साहब मैं कहे आप मेरे को इस तरह क्यों सोचते हैं, मैं पूरा काम करूंगा। फार्मासिस्ट अनुदीप उन लोगों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है जो लोग आपदा की इस घड़ी में अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं। कोरोना वॉरियर अनुदीप के इस हौसले को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। टिहरी से न्यूज़ 18 के